द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहारक हो। आज कोई ऐसा व्रत कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों को मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, माता, तुमने अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियों को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। अचल सौभाग्य देने वाला यह व्रत भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा कहने लगी, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, उसका वर्णन सुनाओ। अब श्री कृष्ण उस कथा को माँ यशोदा के सामने वर्णित करते हैं। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी भी सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम और आनंद के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे सदैव ही दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था। उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देखने पर अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, महाराज, सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे, आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा अवश्य ही स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर को यह बात सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। वह हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर कृपा करें। मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है। संतान ना होना मेरा सबसे बड़ा कष्ट है। आप मेरे इस कष्ट का हरण करें। यह सुन योगी कहने लगे, तुम मात चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताईं और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा,
तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करो तो वह दीर्घ आयु को प्राप्त होगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतना आचे में दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तभी शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ होगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उससे फल तोड़ने चढ़ा, पर वह उसमें समर्थ नहीं हुआ। यह देखकर उसे बड़ी चिंता सताने लगी। उसने भगवान गणेश की उपासना की और प्रार्थना की, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें, मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम उसने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में निपुण था। माँ दुर्गा के कथन अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णिमा का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वे कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने भेज दिया। 1 वर्ष बाद उसे वापस लेकर आ जाना, ऐसा उसके मामा से बोला गया। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी और वह उसे लेकर चल दिया। इधर दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा रात गुजारने के लिए एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बाराती रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके यह देवीदास को ही अपना पुत्र मानकर इसके साथ लगन कराने की बात कही और बाद में सारे कार्य मेरे बेटे के साथ होंगे। ऐसा कहकर वह देवीदास को उसके मामा से मांग कर ले गया। मामा ने कहा, दान में जो भी मिलेगा वह सब हमारा होगा। उसने यह बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या से संपन्न हो गया
और वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी, और यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दीं। कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन वह कन्या नहीं मानी और वह बोली कि आप भोजन करें। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे मेरी ओर से संकेत समझकर स्थित चित हो जाओ। मेरे मरण के और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित फूलों वाली एवं नव मल्लिका लगाओ, उसको प्रतिदिन जल से सींचो और आनंद से रहो। जिस दिन मेरा प्राणा अंत होगा, उस दिन फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो मुझे जीवित मान लेना। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाद हुआ। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो बताए कि रात हमारी बात क्या हुई। साथ ही कन्या दान के समय को आभूषण मिले और उन्हें दिखाए। कन्या की सारी बात सुनकर वह कहने लगा, मैं यह सब नहीं जानता, और बारात को अपमानित होकर लौटना पड़ा। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक सर्प उसे डसने के लिए आया, परंतु वह उसको काट नहीं पाया। उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत किए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां पर माता पार्वती और भगवान गणेश जी पधारे। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने प्रार्थना की, हे शिव शंभु, इस बालक को 32 पूर्णमासी के व्रत का फल दें और इसे प्राण दान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर देवीदास को प्राण दान दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा पुष्प वाटिका हरी हो गई। वह समझ गई उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने देखा कि देवीदास और उसके मामा आ रहे हैं। उसको देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वह देवीदास और उसके मामा को अपने घर ले आए और उनका आदर सत्कार कर बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी को उनके साथ विदा किया। जब वह अपने घर की तरफ निकले तो किसी ने यह समाचार देवीदास के माता पिता को पहुंचा दिया कि तुम्हारा पुत्र और पुत्रवधू आ रहे हैं।
परंतु उसके माता-पिता को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। परंतु जब देवीदास ने आकर अपने माता-पिता के चरण स्पर्श किए, तो देवीदास के माता-पिता ने उसका माथा चूम लिया और दोनों को अपनी छाती से लिपटा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दान भी दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ऐसा मेरा वचन है। यह व्रत संतान और सुहाग को अमर रखने वाला व्रत है। तो बोलिए पूर्णिमा की जय। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की जय।